नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ममता शर्मा, राजकीय महाविद्यालय जैसलमेर से। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे स्नातक के प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम इकाई को, जिसमें है मलिक मोहम्मद जायसी कवि के नागमती वियोग खंड। सबसे पहले ये जान ले कि कौन है मलिक मोहम्मद जायसी। हम हिंदी साहित्य के इतिहास को मोटे मोटे रूप से 4 भागों में बांटते हैं और उसी का जो भक्ति काल है, उस भक्ति काल को हम पुनश्च 2 मुख्य धाराओं में बांटते हैं, सगुण भक्ति काव्य धारा और निर्गुण भक्ति काव्य धारा। और इसी निर्गुण भक्ति काव्य धारा के वापस से 2 शाखाएं निकलती है। उसमें प्रथम शाखा थी निर्गुण भक्ति काव्य धारा, जिसे हम संत काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी है प्रेम मार्गी काव्य धारा, जिसे हम सूफी काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं। तो निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख प्रवर्तक कवि के रूप में हमने संत काव्य धारा में कबीरदास जी को पढ़ा था। उसी की दूसरी शाखा यानी प्रेमाश्रयी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में आज हम मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ने जा रहे हैं। ये सूफी संप्रदाय से संबंधित थे और हम सूफी काव्य पे पहले भी एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। इनके प्रमुख ग्रंथों के नाम हैं पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम और अलावा भी बहुत से इनके ग्रंथ हैं जिनके बारे में हम आगे आगे पढ़ते चलेंगे। आज हम जिस काव्यांश का अध्ययन करने वाले हैं वह पद्मावत से संकलित है। जायसी जी सूफी संप्रदाय के थे, किंतु उन पर अनेक भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा। कबीर को पढ़े या जायसी को, दोनों ने ही हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया है। जब हम सूफी काव्य धारा पढ़ते हैं तब भी इस बात का हम अध्ययन करते हैं कि समस्त सूफी काव्य इसी बात का पुरजोर ढंग से पक्ष लेता है कि हिंदू घरानों की प्रेम कथाओं के माध्यम से किस प्रकार हिंदू और मुस्लिम हृदयों को आमने सामने ला करके उनके बीच की खाई को पाटा जाए। जायसी इन दोनों में सांस्कृतिक एकता स्थापित करने में सफल रहे, क्योंकि जायसी कबीर की तरह अक्खड़ नहीं थे। उनकी भाषा फक्कड़ नहीं थी कबीर के समान। उन्होंने कबीर की तरह दूसरी विचारधाराओं का खंडन नहीं किया। वे प्रेम मार्गी संत थे। उनके काव्य सौंदर्य को विरह वर्णन ने अत्यंत रमणीय बना दिया है। इस पद्यांश को पढ़ने से पूर्व हम जायसी द्वारा वर्णित लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के प्रेम निरूपण को समझेंगे। जहाँ तक लौकिक प्रेम की बात है, जायसी जी पद्मावत में लौकिक प्रेम का चित्रण करते हैं, जहाँ राजा रत्नसेन तोते के मुख से पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन सुनते ही उनसे प्रेम करने लगते हैं और विरह व्यथा से पीड़ित होते हैं। और उधर पद्मावती जो है उसकी भी यही दशा रहती है। रत्नसेन अनेक बाधाओं के बाद पद्मावती को प्राप्त करते हैं, परंतु उनकी पहली रानी नागमती अगाध विरह सागर में डूब जाती है। सिंहलगढ़ से लौटते समय राजा रत्नसेन के जहाज को एक राक्षस नष्ट कर देता है और पद्मावती और रत्नसेन का पुनः बिछोह हो जाता है। फिर बड़ी कठिनाइयों के बाद पुनर्मिलन दिखाया जाता है। वे चित्तौड़ आते हैं। पद्मावती के रूप का लोभी अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और राजा रत्नसेन बंदी बनाए जाते हैं। तब पद्मावती विरह व्यथा से अत्यधिक व्यथित रहती है और अंत में गोरा बदल के बुद्धि कौशल से रत्नसेन को मुक्त कराया जाता है, परंतु फिर भी देवपाल राजा से युद्ध करते हुए रत्नसेन की मृत्यु हो जाती है और दोनों ही रानियां उनके शव के साथ सती हो जाती है। ये तो हुआ उनका लौकिक प्रेमाख्यान। इसी को उन्होंने अलौकिक रूप दिया है और इसी के माध्यम से जीव और ब्रह्म के प्रेम का चित्रण इन्होंने किया है। इनकी अन्योक्ति से स्पष्ट होता है कि राजा और पद्मावती की प्रणय कथा साधारण मानवीय प्रेम कथा न होकर आत्मा और परमात्मा की प्रणय कथा है, जिसमें राजा रत्नसेन जीवात्मा और पद्मावती परमात्मा है। नागमती सांसारिक बंधन है, राघव चेतन शैतान है और सुल्तान अलाउद्दीन माया है। और जो तोता दिखाया है जिसका नाम यहाँ हीरा है, उसको यहाँ पर गुरु बताया है, जो कि प्रेम का पथ दिखलाता है। इस रूपक योजना के अनुसार परमात्मा रूप पद्मावती को प्राप्त करने के लिए रत्नसेन जिन जिन बाधाओं का सामना करते हैं वे एक सूफी साधक के मार्ग की कठिनाइयां हैं। प्रत्येक सूफी साधक को सिद्धि प्राप्त करने के लिए जिन बाधाओं से गुजरना पड़ता है उसी का वर्णन यहाँ पर पद्मावत में किया गया है।
तो आइए चलते हैं इसके काव्यांश की ओर। पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है, क्योंकि ये अवधि में है और मसनवी शैली में है तो आपको थोड़ा सा गौर से इसे देखना होगा और शैली के विषय में भी ध्यान देना होगा कि 7 चौपाइयों के बाद फिर से एक दोहा आता है। तो ये विशेष करके जायसी की ही शैली है, अन्य सूफी कवियों से इनको भिन्न करती है। नागमती चितूर पथ हेरा, पीयूज गए पुनिकीन न फेरा। नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर पीऊ मोसो हरा। सुआ काल होई लेगा पीऊ, पीऊ नहीं जात जात रिजीव। भयऊ नारायण बावन करा, राज करत राजा बलिछरा। कर्ण पास लेनेव के छंदु, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। मानत भोग गोपीचंद भोगी, लई अपसवा जलंधर जोगी। लेगा कृष्ण ही भा अक्रूर आलोपी, कठिन बिछो जियहि किम गोपी। सारस जोरी कीमि हरी, मार की खग्गी। झुरझुरी पिंजर धनी गई, विरह के लागी अग्गी। यह तब का प्रसंग है जब राजा रत्नसेन हीरामन तोते के संदेश पर सिंहल द्वीप चले गए और उनकी परिणीता रानी नागमती अत्यधिक विरह व्यथा से पीड़ित रहने लगी। और इन पंक्तियों में उनकी इसी विरह वेदना का वर्णन किया गया है। इसे समझना बहुत ही मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुलसी के समान ही जो है अवधी भाषा, यहाँ पर ठेठ अवधि का प्रयोग किया है इन्होंने, तो इसे समझना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। प्रथम पंक्ति में जायसी जी कहते हैं कि रत्नसेन चित्तौड़ से सिंहल द्वीप के लिए चले गए हैं और उन्होंने कोई संदेश भी नहीं भेजा। तब रानी नागमती प्रतिक्षण चित्तौड़ से पति के आगमन का मार्ग देखती है, किंतु उसका प्रियतम ऐसे चला गया कि फिर से लौटा ही नहीं। तब नागमती के हृदय में अनेक विचार आकांक्षाएं उठने लगी और वो सोचने लगी कि मार्ग में उसके रसिक पति को किसी नागरी स्त्री ने अपने वश में कर लिया होगा, अर्थात उसका पति किसी स्त्री के जाल में फंस गया है तथा उसके द्वारा मोहा जाकर उनसे छीन लिया गया है। नागर काहू नारी बस पारा, यानी किसी नागरी स्त्रियों से तात्पर्य है चतुर या नगर में रहने वाली जो स्त्री है, उसके वश में पड़ गए हैं और उसी ने मुझसे मेरा पीऊ हर लिया है और उसी के वशीभूत होकर वो फिर से आ नहीं पा रहा। सुआ काल होई लेऊ का पीऊ, पीऊ नहीं जात जात पर जीव। और जो सुआ यानी हीरामन तोता है वह काल बनकर मेरे पति को ले गया है। कितना अच्छा होता कि मेरे पति न जाते और मेरे प्राण ही चले जाते, अर्थात तोता मुझसे पति नहीं छीनता, मेरे से प्राण भी मांग लेता तो भी वो बहुत ज़्यादा नहीं होते। भयो नारायण बवन करा, राज करत राजा बलि छरा। नारायण भगवान ने वामन का रूप धरकर राजा बलि को छला था। कर्ण ने परशुराम से ब्रह्मास्त्र छल करके लिया था, परंतु विप्र रूप धरि झिलमिले इंदु, कर्ण पास लेवगे छंदु। विप्र रूप यानी ब्राह्मण का रूप धरकर राजा बलि को छला गया था और कर्ण द्वारा परशुराम को छला गया था, परंतु महाभारत के युद्ध में इंद्र ने ब्राह्मण बनकर उससे छल करके कवच और कुंडल भी कर्ण से वापस ले लिए थे। मानत भोग गोपीचंद भोगी, लही अपसवा जलंधर जोगी। राजा गोपीचंद भोगी होकर सुख भोग रहा था, परंतु जलंधर योगी उसे भगा कर ले गया, अर्थात उसे भोगी से योगी बना दिया। लेगा कृष्ण भा अक्रूर आलोपी, कठिन बिछो जियहि किम गोपी। अक्रूर जी भी कृष्ण को चुपचाप मथुरा ले गए थे। उस कठिन वियोग में बेचारी गोपियों ने कैसे जीवन निकाला होगा, कैसे जीवित रही होंगी, अर्थात उनके विरह में गोपियां व्याकुल रहने लगी होंगी। ठीक उसी प्रकार मैं भी इस विरह में तड़प रही हूँ, अब मेरा बच पाना कठिन है। सारस जोरी किमि हरी, मारी की खग्गी। झुरी झुरी पिंजर धनी भई, विरह के लागी अग्गी। न मालूम मेरी इस सारस की जोड़ी को किसने अलग कर दिया। क्या तोता रूपी शिकारी मेरे पति को मार डाला है उसने। मैं पति वियोग की वेदना से सूख करके हड्डियों का पिंजर मात्र यानी ढांचा मात्र रह गई हूँ और विरह के लागी अग्गी, विरह की आग लगने से मेरा प्राणांत जो है वो समीप आ गया है। इन पंक्तियों में विप्रलम श्रृंगार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वियोग का वर्णन है तो सीधे सीधे देखने वाली बात है कि अवधि भाषा है और विप्रलम श्रृंगार का वर्णन यहाँ दिखाई देगा। और साथ साथ उदाहरण अलंकार भी जहाँ जहाँ ये विप्र रूप का धरने की बात कर रही हैं, कृष्ण का उदाहरण दे रही हैं, राजा गोपीचंद का उदाहरण, ये सभी यहाँ पर उदाहरण अलंकार
माने जाएंगे। और मेरे हिसाब से वामन अवतार की कथा, कर्ण और परशुराम की कथा, इंद्र आदि की कथा आप सभी ने बहुत अच्छे से सुनी होगी। और राजा गोपीचंद की कथा तो हमारे राजस्थान में बहुत प्रचलित है और बहुत इसका मंचन भी होता है कि राजा गोपीचंद की माता जो मैनावती थी, उसी की प्रेरणा से जलंधर योगी ने राजा गोपी को भोगी से योगी बना दिया था। ये कथा नाथपंथी योगियों की है और राजस्थान में बहुत मंचित की जाती है, इसलिए यहाँ पर इसका वर्णन करना समय को व्यर्थ गंवाना होगा। हम आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। पीयू वियोग अस बाउर जीव, पपीहा अनिति बोले पीयू पीयू। यहाँ पर विरहिणी नागमती विरह व्यथा से विह्वल और उद्विग्न रहती है और उसी स्थिति का यहाँ वर्णन है। वे कहती हैं कि प्रिय पति के वियोग में मेरा मन ऐसे बावला हो गया है जैसे प्राण रूपी पपीहा प्यू प्यू बोल रहा हो। साथ साथ आप समझते चलिए यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किस प्रकार हो रहा है। आपको अलंकारों को भी समझना पड़ेगा क्योंकि व्याख्या के साथ हमें प्रसंग, संदर्भ और विशेष भी लिखना होता है और उस विशेष में हमको भाषा कौन सी है, गुण रस कौन सा है, अलंकार कौन सा, उनको समझिए। साथ ही जो अलंकारों के वीडियो दिए गए हैं चैनल पे, उनको भी आप देखिए ताकि बीच बीच में आप उसको भी समझ सकें। अधिक काम दाघे सो रामा, हरि लई सुआ गयो पियो नामा। उस स्त्री को काम देव अत्यधिक संतप्त करते हैं। वह तोता मानो उस स्त्री के पति के नाम को भी हर करके ले गया है। विरह बाण तसलाग न डोली, रकत पसीज भीज गई चोली। उसे विरह का ऐसा भयानक बाण लगा है कि थोड़ा बहुत भी हिलडुल नहीं सकती। उसके शरीर से पसीने के साथ रक्त बहने लगता है जिससे उसकी चोली भीग जाती है। सूखा हिया हार बाबारी, हरे हरे प्राण तजई से बनारी। उसका हृदय सूख गया है और वो इतना कमजोर हो गया है कि उस पर हार भी बोझिल महसूस होने लगे हैं। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी मिलता है, बिहारी की तरह का जैसा वर्णन है। जो स्त्री विरह का शिकार हो जाती है उसके प्राण कंपकंपी के साथ निकलने लगते हैं। और यहाँ पर रानी स्वयं के साथ अन्य नारियों का भी, यानी अन्य रानियों का भी वर्णन करती प्रतीत होती हैं। हरे हरे प्राण तजई सब नारी, खन एक आव पेट में सांसा, खनई मई जाई जीव होई निराशा। क्षण भर में तो सांस पेट में आ जाती है और क्षण ही भर में निकल जाती है और इससे सभी को निराशा होने लगती है। पवन डोला वही सींच ही चोला, पहर एक समुझई मुख बोला, प्राण पयान होत को राखा, को सुनाओ पीतम के भाखा। अब आसपास की सब सखियां अत्यधिक निराश होकर हवा करने लगती है और कभी उस पर शीतल जल के छींटे मारने लगती है, जिससे वह एक प्रहर में होश में आ जाती है और मुख से कुछ कहने लगती है कि मेरे प्राण तो निकले जा रहे हैं, अब कौन इनकी रक्षा करेगा, कौन मुझे प्रीतम से मिलाएगा और कौन मुझे उनका मधुर संदेश देगा। आज जो मारे विरह के आगे उठे ते ही हंक, हंस जो रहा शरीर में पंख जरा तन थंक। कवि आगे कहते हैं कि नागमती के मुख से विरह की आह निकल रही है और उस आग की ज्वाला भड़क उठी है उसके शरीर के भीतर रहने वाला हंस रूपी जीव। अब देखिए यहाँ पर आपको अद्वैतवाद के दर्शन होने लगेंगे। यहाँ पर वो लौकिक से अलौकिक प्रेम की ओर ले चलते हैं, यानी शरीर के भीतर रहने वाला हंस अर्थात उसके प्राण, उसके पंख भी जलने लगे हैं, यानी वह उड़ जाने को विवश प्रतीत हो रहा है। अर्थात यहाँ पर विरहिणी नागमती की मरणासन्न दशा का वर्णन हो रहा है। इस नागमती की उन्मादपूर्ण विरह दशा की व्यंजना यहाँ समस्त पूरे काव्य में आपको देखने को मिलेगी। प्राण प्रयाण से विरह की अंतिम दशा समीप आने की व्यंजना हुई है और रूपकातिशोक्ति देखने को मिलती है। आगे की पंक्तियों की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। इसे आप ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर बनाने की यानी लिखने की कोशिश आप करें। धन्यवाद।